50% लोग लक्ष्य का निर्धारण तो कर लेते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते, और उन 50% में आप और मैं भी हूँ। हम अपने लक्ष्य का चुनाव तो कर लेते हैं कि मुझे क्या प्राप्त करना है, पर उन 50% लोगों में से केवल 5% लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम लक्ष्य प्राप्ति की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं, तभी ही कोई न कोई रुकावट उत्पन्न हो जाती है और हम हार मान जाते हैं। मैं भी कई लक्ष्य का निर्धारण करता हूँ, जैसे कि रात को 2 विषय का रिवीजन करूंगा, पर जब पढ़ने बैठता हूँ तो आधे घंटे में ही मन ऊबने लगता है और मैं लक्ष्य से वंचित रह जाता हूँ और वो लक्ष्य बीच में ही अधूरा रह जाता है। इसका समाधान इसी कहानी में बताया गया है, जिसे पढ़कर आप भी उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं। यह बहुत ही प्रेरक कहानी है, जिसे पढ़कर आप अपने लक्ष्य को दुगने जोश के साथ प्राप्त कर सकते हैं, और आखिर में कुछ ऐसे टिप्स भी है जो आपकी सफलता को 10 गुना तक बढ़ा देती है। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राजा के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे अव्यवहारिक काम न करें। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता न करें, देखते रहे क्या होता है। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही सूरा सुंदरी में, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में खो गए और कितने ही खाने पीने घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस शाम का समय बीतने लगा, पर इन सब के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित था कि उसे राजा से ही मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधा राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया, पर वहां खुली तलवार लेकर 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, पर वह रुकने वाला कहा था। उनके रोकने को अनदेखा कर और उनको धक्का मार के वह दौड़कर राजमहल की ओर चल दिया, क्योंकि वह निश्चित समय पर ही राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और राजा ने कहा, मेरे राज्य में मुझे कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने लक्ष्य तक पहुंचा। तुम्हें मैं आधा नहीं बल्कि पूरा राजपाट दूंगा, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसे उसका फल मिल गया। वह भी बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उस व्यक्ति का दृढ़ संकल्प ही उसे उसके लक्ष्य पर स्थिरता बनाई रखी। यह शब्द दृढ़ संकल्प की गहराई को समझने वाला व्यक्ति अपने मनचाहे लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लेता है, ठीक उस व्यक्ति की तरह। जिंदगी खेलती भी उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी भी बेहतरीन हो। दर्द सबके एक जैसे है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखार जाता है। आपको बस ये करना है कि 1. आपको अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में बांट देना है, जिससे कि उसे प्राप्त करने में आसानी हो। मैं भी यही करता हूँ। जैसे कि रात में मैं 2 घंटे पढूं, इसकी बजाय मैं शाम को ही 1 घंटा पढ़ लेता हूँ और रात को बचा हुआ फिर 1 घंटा पढ़ लेता हूँ। 2. जितना भी काम हुआ उसे नोट करें और 3 दिन ऐसा ही करें। आप खुद देखेंगे कि आपकी सफलता का दर पहले से दुगना हो गया है। 3. लक्ष्य को पूरा करने के बाद टिक लगा दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।